बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो अपने भीतर देखा मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि जब मैं लोगों के अंदर बुराई या बुरे व्यक्ति को देखने के लिए, इंसानों को देखने के लिए भटक रहा था, तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने ही भीतर झांका तो मुझे संसार का सबसे बुरा व्यक्ति दिखा। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक मैंने दोहा बोला है। दोहा संत कबीर जी का है, और आपको कबीर जी के इस प्यारे से दोहे से या बहुत ज्यादा लेसन दे देने वाले दोहे से पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अ क्लोजर लुक कबीर फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, आपकी हिस्ट्री की किताब से। एंड हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आपका अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। सो उम्मीद करती हूँ यार आप सब बिल्कुल अच्छे हो और बिल्कुल स्वस्थ एंड एकदम मस्त हो। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। काफी शॉर्ट टॉपिक है बट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसका शुभारंभ जल्दी से कर देते हैं कैडबेरी डेयरी मिल्क खा के। चलो वो तो नहीं है, शुभारंभ कर लेते हैं। कबीर लिव्ड, गाइज मैं कबीर बोलना पसंद नहीं कर रही हूँ। मैं संत कबीर ही बोलूंगी क्योंकि ये सच में बहुत बड़े दिग्गज संत है और इनका कबीर नाम ये ऐसे बोलना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो संत कबीर बोलेंगे, इनको अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे बिकॉज ही हैज गेन दैट रिस्पेक्ट। हर कोई रिस्पेक्ट गेन नहीं करता है। कभी कभार मैं बहुत सारे राजास के बारे में भी गलत सलत कह देती हूँ। लाइक एक चैप्टर था गाइस, चैप्टर नंबर 10 का। जब आप वो चैप्टर देखोगे आपको पता चलेगा मैंने उसके अंदर उन राजास के बारे में थोड़ा बहुत खींचातानी करी है जिन्होंने अपना वतन काइंड ऑफ बेच दिया था, जिन्होंने मुगल्स के सामने नतमस्तक टाइप हो गए थे। मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट सीरियसली नहीं आई, लेकिन ही इज अ मैन ऑफ ऑनर। हमारे बीच तो इस वक्त नहीं है, हमारे बीच जिंदा भी नहीं है, लेकिन इनकी हर एक वाणी, हर एक बातें हम अभी तक पढ़ते आ रहे हो। आई थिंक आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको तक कबीर के लेसन्स वगैरह भाई मिलने वाले हैं कॉपी में। ठीक है, तो यार संत कबीर जी की बात कर रहे हैं। कुछ 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट माने जाते हैं और बिगेस्ट पोएट भी माने जाते हैं। इनके इतने सारे दोहे, पद, साखी मैंने खुद अपने स्कूलिंग लाइफ में पढ़ी है, इसलिए मैंने बताया कि आपके बच्चे भी आगे जाके जरूर पढ़ेंगे इनको, लाइक ग्रैंड चाइल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो देखा जाए तो साखी, पद थोड़े डिफिकल्ट भी होते थे, हमें याद नहीं होते थे, लेकिन बहुत से इजी साखीज भी होती थी जो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग साखीज होती थी, वो हमने पढ़ी है। बॉट अप इन द फैमिली ऑफ जूलाहाज और वीवर्स सेटल्ड नियर सिटी ऑफ बनारस, वाराणसी। दोस्तों देखा जाए तो वाराणसी आज बनारस था, अब तो वाराणसी हो गया है। तो यहाँ पे इनका बॉन्ड हुआ था और ही वॉज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली ऑफ जूलाहाज। जूलाहाज कौन होते हैं दोस्तों? बुनकरों को जूलाहाज कहते हैं, जो वीविंग नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा वगैरह वीव करने वालों को, उनकी फैमिली में इनका बॉर्न हुआ था। कोई रिच फैमिली में नहीं, ही वॉज अ रियली स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे फैमिली में इनका बॉर्न हुआ था। बट येट हिज आइडियाज आर सो इंस्पायरिंग। बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे इन्होंने साखी लिखे हैं, लाइफ लेसन दे देने वाले पद लिखे हैं। ठीक है, वी गॉट हिज आइडियाज फ्रॉम वाइड कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद। यस, हमें इनके बारे में अगर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ साखी और इनके लिखी हुई पदों से ही मिलती है। कंपोज बाय हिम एंड संग बाय वैंडरिंग भजन सिंगर्स। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप अपने बारे में कितना ही ज्यादा इंस्पायर कर लोगे लोगों को, आप अपने बारे में कितना ही फैला लोगे वो बात, जितना बाकी लोग नहीं। क्या होता है ना, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं बदबूदार सब्जी लेकर आई, मेरी सब्जी सड़ गई और वो भी मैंने खा ली, तो मुझे खाना वेस्ट नहीं करना था। क्लास में मैं एक बंदे को बोलूं तो वो पूरी क्लास में फैल जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो यार ऐसा ही होता है गाइस कि एक भी मुझे कुछ पता करना होता है ना, मैं वैसे न्यूज वगैरह काफी कम टाइम मिलता है देखने का क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई चल रही होती है, तो मेरे दोस्त आके मुझे बता देते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो लोग मुझे आके बता देते हैं, यार आज तुझे पता है ये हुआ, यार आज तुझे पता है ये इसकी शादी हो गई, मुझे पता चल जाता है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से कबीर के दोहे, साखी, पद भी इंस्पायरिंग बने हमारे लिए और इतने ज्यादा फैल गए दुनिया में, इतने ज्यादा लोगों द्वारा फैल गए। वो जो थे ना फैलाने वाले,
वो थे आपके वैंडरिंग भजन कीर्तन करने वाले। ऐसे बहुत से छोटे छोटे उनके डिवोटीज थे, दे वर रियली डिवोटेड टू देम। मतलब कबीर से इनको काफी ज्यादा मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने उनके पद साखी को बहुत फैलाया। और आई थिंक थैंक्स टू देम, उनकी वजह से ये सब चीजें छपी है, किताबें और भी ज्यादा प्रचलित हुई। तो सीरियसली एक महान चीज को फैलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए ही होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो आपके लिए बहुत खूबसूरत एक साखी है, एक पद है। दोस्तों कबीर की साखी में ये लिखा है, यार ये मैंने पढ़ा है क्लास में, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और न के सुख होए। तो बहुत खूबसूरत सी साखी है। इसमें शायद यही बोला हुआ है कि ऐसी बाणी आप ऐसे वर्ड्स को बोलिए जिससे आपके मन में भी लाइक शीतल करे, ठीक है, अपना शीतल करे, आपको भी अच्छा लगे, आपके मधुर वाणी लगे और बाकियों को भी सुंदर लगे सुनने में। गाइज ये बात तो बिल्कुल सच है कि सबकी वाणी, सबकी बोलने की जो भाषा होती है वो मधुर नहीं होती है, ठीक है। किसी किसी को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कोई वो बोलता है रहे और मैं ऐसे सुनते रह जाऊं। मेरा एक दोस्त था, सो वो जब बोलता था मैं ऐसे देखती रह जाती थी, मतलब सुनती रह जाती थी, यार तू बस बोलता रहे, तू इतना प्यारा क्यों बोलता है, मुझे ऐसे लगता था। और मैं जब बोलती थी तो वो बोलता ही रहता था, वो बोलता था तू मत बोल। तो गाइज वर्ड्स हमारे हम जो भी बोलते हैं ना वो वापस नहीं लिया जा सकता। तो अगर मम्मी से लड़ाई हो जाती है मेरी बहन की और मैं उसे बता देती हूँ बहन इतना मत बोल, बाद में गिल्टी फील करेगी तू, तो वो चुप हो जाती है, कहती हाँ यार बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। तो वाणी इज लाइक कुछ भी मुंह से निकल जाता है फिर बाद में गिल्ट फील होता है मैंने ऐसा क्यों बोला। सो ऐसा बोलना चाहिए कि मधुर भी लगे, प्यारा भी लगे, किसी को बुरा भी ना लगे, हंसी मजाक भी मधुरता से होना चाहिए, हो सकता है। फिर कबीर के पद में भी एक है दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट है। इन दोनों पद से मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी, एक पॉइंट को जस्टिफाई करूंगी। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही को दो जग जिन जा ही पहचाना। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि हम मानते हैं कि भगवान परमात्मा एक है, हमारी जो अंदर आत्मा है वो भी आगे जाके परमात्मा से एक हो जाती है। हर व्यक्ति हमारे पृथ्वी में जो जीवित है उस हर व्यक्ति को भगवान से जुड़ने का अधिकार है और भगवान की स्तुति करने का अधिकार है। लेकिन जो ये लोग बोलते हैं ना, जो पृथक बातें करते हैं कि नहीं तुम अलग हो, तुम अछूत हो, तुम ये हो वो हो, उनको दोजख भी नसीब नहीं होता है। यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं आप, दोजख जिन ना ही पहचाना, उनको दोजख में जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, इसलिए कास्ट डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कबीर सिंह यार आई एम सो सॉरी मेरे मुंह से कबीर सिंह निकल गया। सीरियसली मैंने मुंह से नहीं बोला, मैंने मुंह से बोला है सीरियसली, मेरे दिमाग से पता नहीं अचानक से निकल गया। मैं बोल रही हूँ ना, मैं कबीर बोलना ही नहीं चाह रही हूँ, मेरे दिमाग में बस कबीर सिंह, वो उस पर मूवी बन गई है यार, इसलिए मैं संत कबीर बोल रही थी, पता है, क्योंकि अब जानते कबीर सिंह मूवी बनी हुई है। सॉरी यार कबीर संत जी को मैं कबीर सिंह कभी नहीं बोल सकती, उनसे तो लाख गुना अच्छे इंसान है वो, ठीक है। सॉरी टू से यार, हंसना मत यार। अब हम लोग यार टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है, इनफ ऑफ द फनी जोक्स। यार कबीर सिंह को छोड़ो, संत कबीर जी पे आते हैं। मुझे लगता है कबीर सिंह ने भी कबीर जी का ही नाम ले लिया है, लेकिन वैसी हरकतें बिल्कुल नहीं करी मूवी में। इट वॉज लेटर प्रिजर्व्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। दोस्तों कबीर जी की जो जितनी भी साखी पद वगैरह संत कबीर की जितनी भी थी वो सब आपको इन सारी ग्रंथों में मिल जाएगी। ग्रंथों का नाम यार अच्छे से याद कर लेना, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बिजक, ठीक है। ये 3 किताबों के नाम, होली बुक्स के नाम अच्छे से आप याद करना, ये एमसीक्यू में आते हैं। कबीर्स टीचिंग ऑलवेज रिजेक्टेड रिलीजियस ट्रेडिशंस i.e. ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम का सिस्टम। दोस्तों ये सीधा सीधा रिडिक्यूलस बोलते थे, हिंदुइज्म में ले लीजिए, इस्लाम में ले लीजिए, दोनों को ही बोलते थे, क्योंकि गाइस इनके फॉलोअर्स हिंदूज भी रहे हैं, मुस्लिम्स भी रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग उनके धर्म को दुत्कारते तो नहीं थे, बुरा नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ अपना ओपिनियन रखना कोई बुरी बात नहीं होती। और ये यही बोला करते थे कि तुम्हारे यहाँ पे तो जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज हिंदूज ने रख रखे हैं, जो भी मुस्लिम्स ने इस्लाम में जो जो चीजें रखी हुई हैं, कास्ट सिस्टम, कास्ट वगैरह ये सब चीजें, वो सब
खराब हैं, घटिया हैं, उन सबको खत्म करना चाहिए। एंड ही वाज रियली रिजेक्टेड द रिलीजियस ट्रेडिशंस आल्सो। किसी भी तरीके का ट्रेडिशन, रूल, रेगुलेशन मानने की किसी को कोई जरूरत नहीं होती है अगर जब बात आती है भक्ति की। अगर आपको भक्ति करनी है तो सिर्फ नॉर्मली प्रार्थना पूजा करके भगवान से अकेले मतलब आप अकेले भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। उसके लिए हवन, कीर्तन, भजन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ जिस तरीके से बोला करते थे। अदरवाइज मैं इन सब चीजों के अगेंस्ट नहीं हूँ यार, भजन कीर्तन सबका अपना अपना मन होता है करने का, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि यू डोंट नीड एक्स्ट्रा, नेसेसरीली नहीं चाहिए ये सब चीजें। भगवान से अगर आपको कुछ मतलब आप भगवान से प्यार करते हो तो उसके लिए आपको रिच होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको अमीर होना, एरोप्लेन खरीदना जरूरी नहीं है। भगवान ने आपको बहुत नॉर्मल, बिना धर्म के, बिना पैसों के नीचे भेजा था, वो फिर भी आपसे प्यार करता था। अब वो है ही नहीं है फिर भी करेगा, ठीक है। कभी कभार बहुत सारे गरीब जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं भगवान सिर्फ अमीरों की मदद करते हैं। मेरी मम्मी कभी कभार कह देती है ऐसे, लेकिन मैं कहती हूँ मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान सबको प्यार करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं जो क्राइम्स करते हैं, बुरे लोग। लैंग्वेज ही यूज वाज हिंदू, वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। गाइज अब यहाँ पे आप एक बार फिर से आ जाओ, यहाँ पे ये वाला तो मुझे आराम से समझ आ गया था, आपको रीड करने पे आपको भी थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। ये कुछ इस तरीके से इजी हिंदी भी वो यूज करा करते थे, अलॉन्ग विद वो क्रिप्टिक लैंग्वेज भी यूज करा करते थे। गाइस क्रिप्टिक लैंग्वेज इसको कहते हैं जिसको आपको रीड 5-6 बार भी रीड कर लोगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो कबीर जी यूज करते थे क्रिप्टिक लैंग्वेज अलॉन्ग विद इजी हिंदी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, कबीर जी माना करते थे दोस्तों, संत कबीर ये भी कहते थे कि एक फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में हमको विश्वास होना चाहिए। भगवान निराकार है, निर्गुण है और उसका कोई आधार नहीं, उसका मतलब कोई आकार नहीं है, आधार तो है लेकिन एक तरीके से सबसे बड़ा सुप्रीम गॉड वही है, ठीक है। तो वो यही बोला करते थे, उससे आगे भगवान से आगे कोई कुछ नहीं है। प्रीच्ड पाथ टू सैल्वेशन वाज थ्रू भक्ति, वो यही बोला करते थे दोस्तों, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना तो आप बस अपनी अच्छी सी भक्ति कीजिए, शांत मन से, स्वच्छ मन से लोगों की सेवा करिए, अच्छी भक्ति रखिए, आपको खुद मोक्ष मिल जाएगा। आप ऊपर जाओगे, आपको भगवान के धाम के, प्रभु धाम के तक दर्शन हो जाएंगे। आपको लगता होगा जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सारी आत्माएं भगवान को देखती हैं? नहीं, बहुत लकी आत्माएं होती हैं जो भगवान को जाके भगवान के दर्शन मिलते हैं, जिनको विष्णु के दर्शन मिलते हैं, नारायण धाम के। तो गाइज इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे गुड्स डीड्स, जिससे भगवान को थोड़ी शक्ल दिखा पाए, अपना मुंह दिखा पाए, है ना। His followers were both Hindu and Muslims. तो गाइड्स मुस्लिम एंड हिंदू बोथ वेयर his followers, और दोनों के ही धर्मों के ऊपर उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया था कि आप जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज रखते हैं, जो भी कुछ भी सिस्टम रखते हैं, कास्ट सिस्टम वगैरह, ये सब आपको नहीं रखना चाहिए। एंड आपको याद रखना है, बुक्स के नाम भी याद रखना है, होली स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स में भी इनका काफी ज्यादा जिक्र हुआ है दोस्तों। एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम ऐसे ही किसी किताब में नहीं डाल दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को सारे सरदार जितने भी हैं, सारे खालसा के लोग सब बहुत पूछते हैं और इनकी किताब तक में उनका जिक्र हो रखा है। साथ ही साथ द बिजक ऑफ कबीर, ये पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। इवन हिब्रू, अरेबिक, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस में कबीर जी के सारे दोहे, पंथ वगैरह सब कुछ ट्रांसलेट किया गया है। एंड आई थिंक वो वर्ल्ड वाइड फेमस है संत कबीर जी, ठीक है। तो ये वाला हमारा छोटा सा ही टॉपिक था गाइस। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, डिटेल में है, तो इसको जरूर आप पढ़ना। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक जी, तो इसको हम जल्दी से दूसरे वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखना। और आई एम सो सॉरी, फिर से सॉरी कि मैंने कबीर सिंह बोल दिया था, गलती से निकल गया यार। मैं आज के जनरेशन की लड़की हूँ तो मूवी सबसे पहले आती दिमाग में, जो बहुत गलत बात है। लेकिन मैं संत कबीर जी बोलना चाह रही थी, कबीर बोलते ही ना वो अजीब सा वो मूवी आ जाता दिमाग में, ठीक है। खैर छोड़ो यार, छोड़ो, वो सब छोड़ते हैं। आपसे जल्दी से मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, और ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड पीस आउट, बाय।